Hello and welcome everyone. So today we are discussing more about the types of diode. We have already studied in previous sessions about the types of diode in which we have done with the PN junction diode, power diode and Zener diode. Okay, and now we are moving with the fourth type of diode, that is varactor diode, and fifth one, that is Schottky diode. So, varactor diode, it is the fourth type of diode which we are studying. So, it is also known as varicap or voltage variable capacitor. Okay, it is a semiconductor diode which act as a voltage dependent variable capacitor. Okay, VVC. ये एक रिवर्स बायस्ड जंक्शन डायोड है जिसका ऑपरेशन ट्रांजिशन कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है। मींस डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस जो कैपेसिटेंस जनरेट होता है उस पर डिपेंड करता है। जब रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो डिप्लीशन लेयर वाइड हो जाती है और जंक्शन कैपेसिटेंस कम हो जाता है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर वाइड होने का मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम लार्जर हो जाता है, तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो जो कैपेसिटेंस वैल्यू है वो कम हो जाती है। मींस रिवर्स वोल्टेज चेंज होने से डायोड कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर हायर रिवर्स वोल्टेज होगा तो डिप्लीशन लेयर वाइड होगी और कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, और अगर लोअर रिवर्स वोल्टेज होगा तो डिप्लीशन लेयर छोटी होगी और कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ओके, सो वी कैन सी द सिंबल ऑफ वेरेक्टर डायोड, जिसमें एक कैपेसिटिव टाइप का सिंबल भी ऐड किया है एरो के टर्मिनल पे, जो कि कैथोड टर्मिनल की तरफ शो किया है, और उसका इक्विवेलेंट सर्किट भी शो किया है जिसमें ट्रांजिएंट कैपेसिटेंस जो कि वेरिएबल है, जो एरो है वो वेरिएबल कैपेसिटेंस को शो कर रहा है, जिसमें ट्रांजिएंट कैपेसिटेंस विथ रेजिस्टेंस ऑफ डायोड शो किया गया है। दैट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ वेरेक्टर डायोड। ओके, तो इस तरह से वेरेक्टर डायोड जो है वो वेरिएबल कैपेसिटर की तरह भी यूज किया जा सकता है। So varactor diode has abrupt junction and hyper abrupt junction profile depend on the doping level. Okay, we can see in the figure. तो डोपिंग लेवल किस तरह का है और उसकी प्रोफाइल किस तरह से बनेगी ये डिपेंड करता है इस पे। तो जंक्शन से दूर जाते समय कैसा डोपिंग प्रोफाइल है, एक तो यूनिफॉर्म डोपिंग प्रोफाइल बताया है जो कि एब्रप्ट जंक्शन का होगा। सो एब्रप्ट जंक्शन में यूनिफॉर्म डोपिंग होती है और कैपेसिटेंस ट्यूनिंग रेशो 4/1 होता है। मींस मैक्सिमम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस 100 पिकोफेरेड एंड मिनिमम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस 25 पिकोफेरेड होता है। ओके, सिमिलरली हाइपर एब्रप्ट जंक्शन में जंक्शन के पास हाईएस्ट इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन होता है, इसलिए डिप्लीशन लेयर जो होती है वो कम होती है और कैपेसिटेंस लार्ज होता है। ओके, तो रिवर्स वोल्टेज के चेंज होने से कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है, देख सकते हैं हम वो। तो इन डायोड्स की ट्यूनिंग रेंज 10:1 होती है और ये डायोड ब्रॉडकास्ट रिसीवर के ट्यूनर में यूज होते हैं। ओके, सो डोपिंग लेवल के चेंज होने पर दो अलग अलग तरह के जंक्शन फॉर्म होते हैं विच वी कैन सी इन दी फिगर। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो वेरेक्टर डायोड का बहुत सी जगह इंपॉर्टेंट फेज में यूज होता है, जैसे वेरेक्टर डायोड का जंक्शन कैपेसिटेंस पिकोफेरेड की रेंज में होता है, इसलिए ये हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है। ओके, एंड इट इज यूज्ड एज ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल डिवाइस। ओके, कैपेसिटेंस से हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर पाते हैं, इसलिए कैपेसिटेंस को बढ़ाने या घटाने से फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हो जाती है। लाइक एज एन एफएम मॉड्यूलेटर, एफएम मॉड्यूलेटर में यूज होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में। ओके, इसी तरह से ये एडजस्टेबल बैंड पास फिल्टर में भी यूज होता है। बैंड पास फिल्टर में भी दो फ्रीक्वेंसी रेंज होती हैं, मीन्स दो फ्रीक्वेंसी होती है जिनके बीच का जो सिग्नल होता है केवल वही पास होता है।
तो उसके लिए भी ये अच्छी एप्लीकेशन है। एज ए पैरामेट्रिक एम्पलीफायर वैरेक्टर डायोड को यूज किया जाता है। अब जैसा कि हमने स्टडी किया है कि वैरेक्टर डायोड का जंक्शन कैपेसिटेंस रिवर्स बेस अप्लाई करने पर चेंज होता है, डिप्लीशन लेयर चेंज होती है चूंकि, तो जंक्शन कैपेसिटेंस भी चेंज होता है। तो इसकी कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन है बेस्ड ऑन दैट क्वालिटी। सो वैरेक्टर डायोड कुछ पिकोफेरेट से लेकर 100 पिकोफेरेट से ज़्यादा तक के कैपेसिटेंस प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ओके, उसके अलावा इसे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में भी यूज़ करते हैं, जहां पावर लेवल जो होता है वो 25 वॉट तक होता है। कुछ जीनर डायोड मीन्स, अब वैरेक्टर डायोड को दूसरे डायोड के तरह भी यूज़ किया जा सकता है, तो कुछ जीनर डायोड और कुछ रेक्टिफायर डायोड की तरह उससे ज़्यादा पर वैरेक्टर डायोड को वर्क करवाया जा सकता है। ओके, मीन्स 144 मेगाहर्ट्ज या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए भी वैरेक्टर डायोड को यूज़ किया जा सकता है। ओके, हालांकि वैरेक्टर डायोड रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं होता, पर जैसे जीनर डायोड रेक्टिफायर के फॉर्म में या सिंपल पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर की तरह यूज़ किया जा सकता था, तो 144 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए वैरेक्टर डायोड को भी इसी फंक्शन के लिए यूज़ किया सकता है, वो रेक्टिफिकेशन नहीं करता। ओके, सो फिफ्थ वन इज शॉर्टकी डायोड। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्टकी बैरियर डायोड और हॉट कैरियर डायोड। अब इसे हॉट कैरियर क्यों कहते हैं, इसकी हम फर्दर स्टडी में देखेंगे। ये डायोड मेनली रेक्टिफायर की तरह यूज़ किया जाता है फॉर सिग्नल फ्रीक्वेंसी अबाउट 300 मेगाहर्ट्ज, मतलब हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए रेक्टिफायर की तरह काम करता है। इसमें एक और डायोड होता है जैसे पिन डायोड होता है, उससे भी कंपैरिजन किया जा सकता है कि इसमें पिन डायोड से ज़्यादा यूनिफॉर्म जंक्शन रीजन होता है और ये उससे ज़्यादा ही रग्ड होता है। ओके, सो ये उसकी क्वालिटी हुई। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखें तो शॉर्टकी डायोड एक मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड है जिसमें डिप्लीशन लेयर नहीं होती। वो क्यों, वो फिगर से पता चलेगा। एक तरफ इसमें होता है मेटल रीजन और दूसरी तरफ होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब इसमें पी टाइप मटेरियल होता ही नहीं है। ओके, तो इस तरह से इसका सिंबल भी थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे जीनर में हमने जेड सिंबल की तरह इसे टर्न किया था, तो हम इसे दूसरी डायरेक्शन में टर्न कर रहे हैं वैरेक्टर डायोड को तरह शो करने के लिए। ओके, इसमें मेटल और एन टाइप सेमीकंडक्टर का जंक्शन है, इसलिए डिप्लीशन लेयर फॉर्म नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह के डायोड में मेटल्स यूज होती हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, टंगस्टन। इस तरह का जो मेटल है वो सब इस तरह के डायोड बनाने में यूज होती हैं। एक साइड मेटल की होती है और दूसरी साइड एन टाइप डोप्ड सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की। ठीक है, जब डायोड अनबाइज्ड हो तो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन में जो कम एनर्जी लेवल होता है वो इलेक्ट्रॉन के पास पजेस करते हैं। मतलब जब तक हमने इसे कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं की तब तक उनके पास जो इलेक्ट्रॉन है एन साइड में उनके पास लोअर एनर्जी लेवल होता है, और इसलिए एन टाइप के रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंक्शन को क्रॉस करके मेटल की तरफ नहीं आ पाते, या कहें तो शॉर्टकी बैरियर को क्रॉस करके मेटल की तरफ नहीं आ पाते, है ना। तो जब डायोड को फॉरवर्ड बेस किया जाता है तो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं कि वो अपने बॉन्ड को तोड़कर या वो उस बैरियर को क्रॉस करके मेटल तक पहुंच सके। ओके, ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के साथ मेटल में सिंक हो जाते हैं, इसलिए इन्हें हॉट कैरियर डायोड भी कहते हैं। जैसा हमने शुरू में देखा था कि इन्हें हॉट कैरियर डायोड भी कहते हैं, तो वो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, इसलिए उन्हें हॉट कैरियर कहते हैं। ठीक है, शॉर्टकी डायोड में दो इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं जो कि इसे ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड से बेहतर बताते हैं या उनसे और अच्छा एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या इनके प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसी कि इसमें जंक्शन के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब होल्स का कोई काम ही नहीं है, और वो दोनों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेजॉरिटी कैरियर्स में होते हैं। तो इसमें होल्स नहीं होते हैं, तो शॉर्टकी डायोड
बाइपोलर डायोड से भी फास्ट ऑन ऑफ स्विच की तरह होता है। इसकी इन्हीं यूनिक क्वालिटीज की वजह से शॉटकी डायोड 300 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रेक्टिफाई करने के लिए यूज़ होता है। तो इसकी ये बहुत स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं। ओके, अब शॉटकी डायोड का कंस्ट्रक्शन देखें तो शॉटकी डायोड एक परफेक्ट हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है, जैसा ये फिगर में दिखाया गया है। एक कंप्लीट वेव है इनपुट में, और शॉटकी डायोड जब वर्क करता है तो केवल पॉजिटिव वेव के लिए वर्क कर रहा है, इसमें पॉजिटिव रीजन के लिए। तो आउटपुट केवल पॉजिटिव रीजन का ही प्रोड्यूस कर रहा है और नेगेटिव वेव को क्लिप कर दे रहा है, हटा दे रहा है। ठीक है, आउटपुट वेवफॉर्म कैसी मिल रही है? जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर की वेवफॉर्म होती है, ठीक वैसी ही। ओके, तो शॉटकी डायोड की मैक्सिमम करंट रेटिंग जो होती है वो 100 एम्पियर तक होती है। इसे स्विच मोड पावर सप्लाई की तरह जनरली यूज किया जाता है, जो 20 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है, विच इज़ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इसे कम्युनिकेशन सिस्टम में भी यूज किया जाता है, जैसे क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग सर्किट, कंप्यूटर गेटिंग, मिक्सिंग एंड डिटेक्टिंग नेटवर्क्स। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में जो अलग अलग डिवाइसेस लगे होते हैं उन सब में यूज होता है शॉटकी डायोड। ये डायोड लो नॉइस फिगर की वजह से बहुत पॉपुलर है, मतलब नॉइस का इफेक्ट बहुत कम होता है इसमें, सिग्नल को ज़्यादा कवर करता है, नॉइस को बहुत कम, और कम्युनिकेशन रिसीवर और रडार यूनिट में बहुत यूज होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डायोड्स in Schottky diode and Varactor diode. So in further sessions we will continue with the types of